नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक बेहद गंभीर विषय पर वार्ता करने के लिए, चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद कौसर हसन जी, जो कि सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है कौसर जी आपका आर शंखनाद में। कौसर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ एक ऐसी चीज होती है जो कि कहीं से भी मानवीय नहीं है। आज उसी विषय को लेकर आज आप उपस्थित हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए कि आखिर क्यों उस विषय पर खुद मुस्लिम महिलाएं भी नहीं आवाज उठाती हैं या उनके हक के लिए कोई बात नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हलाला होता क्या है, किसे कहते हैं हलाला? देखिए, ऐसा है कि ये जितना गंभीर विषय है, उस विषय के साथ साथ ये जो शब्द है, ये मन को कचोटता है और कोई भी शरीफ आदमी हो, उसकी अंतरात्मा को झंझोर करके रख देता है केवल ये शब्द। और अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो वास्तव में ये वो चीज है जो शरीयत की आड़ में मुल्लाओं के द्वारा व्याभिचार को धार्मिक रूप दे करके इसको करते हैं, जबकि शरीयत इस्लाम में, कुरान में हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया भर के मौलवियों को कि वो कुरान से साबित करके दिखा दें हलाला को, तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा। कुरान में हलाला नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि कुरान जो मंसूब है वो जनाब रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंसूब है, क्योंकि आपको ऊपर ही उतारा गया। और कुरान ये खुद कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। जिन नबी को तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया हो, उनकी किताब में उनके उम्मतियों के लिए किसी भी तरह का ऐसा कोई अमल हो ही नहीं सकता जो उनके उम्मतियों के लिए जहमत बने। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हलाला शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, हलाला शब्द का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने 3 तलाक दे दी, अपनी बीवी को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अब वो उस पर हराम हो गई, यानी वर्जित हो गई। अब उसको पुनः अपने निकाह में लाने के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो वो शुद्धिकरण के लिए, यानी किसी मर्द ने अपनी किसी गलती या महिला की किसी गलती पर उसको तलाक दे दी, अब उसको दोबारा वो निकाह में लाना चाहता है, तो उसके लिए हलाला होगा। और हलाला वो है जो वो किसी और मर्द के साथ उसकी शादी हो, और शादी होने के बाद फिर वो तलाक दे दे, उसको कुछ दिन रखने के बाद, अपनी पत्नी के रूप में रखने के बाद उसको फिर तलाक दे दे, तो फिर उसके बाद ये महिला उसके पास आ जाएगी, जो बिल्कुल ही हास्यास्पद ही नहीं बल्कि बड़ा घिनौना करते हैं कि गलती पुरुष करे और उसकी सजा जो है वो महिला को मिले। मेरा कहने का उद्देश्य, तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी को तलाक दी यानी छोड़ा, तो उसके अंदर कोई बुराई तो नजर आई होगी। तभी भाई, छोटी मोटी बुराई होती है तो मामूली झगड़े में खत्म हो जाती है, उससे बड़ी बुराई होगी तो और ज्यादा बातचीत होगी लंबी चौड़ी। बहुत बहुत ज्यादा कोई बुराई उस स्त्री के अंदर पुरुष को नजर आई होगी, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। तो अब दोबारा उसके पास जा रहा है, उसके उससे निकाह कर रहा है, तो क्या उस महिला से वो बुराई खत्म हो गई? रातों रात वो महिला सही हो गई उसकी नजर में? तो जब इतनी बुरी थी तो अपना क्यों रहा है, और जब इतनी अच्छी थी तो तलाक क्यों दी थी? ये जिस तरीके से किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और ऐसे लोग धर्म की आड़ में इस तरह का ये पाप करते हैं, ये व्याभिचार है, बल्कि ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौसर जी कि हलाला का उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है ये हलाला? ये जो मौलवी आपने बताया करते हैं, इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि हलाला का मतलब होता है कि जो स्त्री वर्जित हो गई, अब उसको दोबारा अपने निकाह में लाने के लिए हलाल किया जाए, यानी वो हराम हो गई थी, अब उसको हलाल किया जाए, यानी जायज किया जाए। तो उसकी ये प्रक्रिया है कि किसी दूसरे मर्द के पास जाए, वो मतलब निकाह हो, दूसरे मर्द के पास जाए, कुछ रातें बिताए, उसके बाद वो मर्द उसको छोड़ दे, फिर ये पुराने वाले जो है वो पति के पास आकर के उसके साथ जो है पुनः निकाह करके अपने संबंधों को स्थापित करें।
बिल्कुल, आप एक जवाब और दे चुके हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी कि हलाला के विषय में कुरान क्या कहता है? और उसके बावजूद ये जो मुस्लिम हलाला जैसी घटना को करते हैं, ये क्यों करते हैं? देखिए, हलाला का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं, तो वो तो जबरिया जो है मुल्लाओं के द्वारा जो है बनाई गई है, उसको की जा रही है। और यही वजह है कि अगर कोई स्त्री जा करके इस पर न्यायिक प्रक्रिया करती है, न्यायिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करती है, तो करने वाला दंडित होता है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाता है। ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। और अब तो ये बिल्कुल भी मतलब जो है गैर कानूनी घोषित हो चुका है, क्योंकि 3 तलाक पर हुकूमत हिंद ने पाबंदी लगा दी है। अब 3 तलाक ही अवैधानिक हो गया है। तो जब 3 तलाक ही अवैधानिक हो गया, तो अब वो हलाला जैसा मामला ही नहीं बन पाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जो शरीयत को आड़ बना करके ये खेल खेला जा रहा है। मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि बहुत से तो जिलों में, मुस्लिम बहुल जिलों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने हलाला सेंटर बना रखे हैं। मौलवी बाकायदा तौर पर इसके लिए पैसा लेते हैं, कोई 50,000 लेता है, कोई 60,000 लेता है। हलाला करने की बाकायदा फीस ली जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं और ये सामाजिक बुराई है और इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी मौलवी है जो हलाला को जायज करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कुरान से साबित करके दिखाएं कि कुरान में लिखा हुआ है कि हलाला किया जाए अगर ऐसा हो जाता है। ठीक, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि निकाह हलाला क्या है और इसके पीछे क्या तर्क है? ये हलाला निकाह हलाला का मतलब ये हुआ कि दोबारा अगर वो निकाह करता है, जिसको तलाक दे दिया है, जिसको छोड़ दिया है, उस स्त्री से अगर वो दोबारा निकाह करना चाहता है, तो उसके लिए फिर एक तो पहले उसका निकाह था, जो उसने तलाक दे दी तो टूट गया। अब उसके बाद दोबारा जब वो निकाह करना चाहता है, तो उसके बीच में एक प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी कि किसी दूसरे मर्द के साथ वो स्त्री विवाह करे, निकाह करे, फिर वो मर्द जो है उसके साथ कुछ दिनों के संबंध रखने के बाद फिर उसको तलाक दे दे। तो इन पहले और तीसरे के दरमियान जो बीच में दूसरा वाला निकाह हुआ, उसी को निकाह हलाला कहा जाता है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस्लाम में हलाला क्यों हराम है? और इसके बाद भी मुस्लिम इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम की बातें करके इस तरीके की हरकत करते हैं। देखिए, हलाला नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसका हराम और हलाल होने का कोई तुक ही नहीं है। ये तो मौलवियों की खुराफात है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मनोरंजन की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरीके का ठीकरा बना रखा है कि चलिए वो जो है वो ये मामले को कर दिया जाए तो हमारे पास वो महिला आ जाएगी, हमको पैसा भी मिलेगा और कुछ दिनों के साथ उसको भोगने का सुख भी प्राप्त होगा। शरीयत की आड़ में कानूनी मतलब जो है एक देखा जाए तो लीगल रेप का रूप इसको माना जा सकता है। ये है, इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे फिरकों में इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ना उनके 3 तलाक का कॉन्सेप्ट है। जब उनके 3 तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनके हलाले का भी कॉन्सेप्ट नहीं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हलाला कितने तरह के होते हैं? क्या हलालों में भी कोई प्रकार है? हलाला का कोई प्रकार नहीं, यही एक प्रकार है कि वो किसी व्यक्ति से एक साथ वो महिला निकाह करे, फिर वो कुछ दिनों तक उसको भोगे और उसके बाद फिर उसको तलाक दे दे। बस यही एक हलाला का प्रकार है। और ये भी बाध्यता नहीं है कि वो व्यक्ति तलाक दे ही दे। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि लोगों ने हलाला करने के लिए किसी व्यक्ति से कहा और उससे कहा, जब वो निकाह हो गया तो दूसरे तीसरे दिन पहुंचे और कहा यार इसको छोड़ दो, तो उस व्यक्ति ने ये जवाब दिया क्यों छोड़ दूं, तो हमारी पत्नी है ही। और वास्तव में उसकी पत्नी हो गई। वो जब उसका निकाह हो गया तो उसकी पत्नी हो गई। तो अब ये उस पुरुष पर डिपेंड करता है कि वो छोड़े या ना छोड़े। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक गंदी रीत है, गंदी परंपरा है। महिलाओं के साथ घोर अत्याचार है, अन्याय है। और ये तो बलात्कार से भी संगीन अपराध है, क्योंकि इसको लीगल बना करके किया जा रहा है। मेरा तो मुतालबा है हुकूमत हिंद से कि अगर बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास दिया जाता है, तो हलाला करने वाले व्यक्ति को और उसमें जो लोग सहयोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, निकाह पढ़ाने वाला मुल्ला मौलवी, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौसर जी कि किन देशों में निकाह हलाला प्रतिबंध है? देखिए, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है,
निकाह हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में ही ऐसा होता है, बाकी और किसी देश में 53, 54, 55, 56 जितने भी इस्लामी देश हैं, इन तीनों के अलावा कहीं भी ये हलाला नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि मुस्लिम महिलाएं इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? देखिए, यही तो अफसोस है कि मुस्लिम महिलाएं जानबूझ करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मुस्लिम महिलाओं का बड़ा शोषण है। उनको जिस प्रकार से, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी हदीसें मिलती हैं, इसमें बहुत सारी हदीसें जिनसे मरवी हैं वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। वो भी एक महिला है और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी है, जो सारे मुसलमानों की माँ कही जाती हैं, और उनका इस कदर बुलंद वाला मकाम है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फातिमा, जिनका नाम आ जाता है तो खाली मुसलमान अकीदत की वजह से अपनी नजरें झुका देता है और उनको सलाम पेश करता है। जिस दीन में महिलाओं को इतना उच्च स्थान प्राप्त हो, उस धर्म में महिलाओं के साथ इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है और उस पर खुद महिलाएं नहीं आवाज उठा रही हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जानबूझ करके महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। महिलाओं के साथ जिस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाए गए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इन्हीं सब चीजों का कारण है कि मुल्ला मौलवियों ने जिस प्रकार से जन्नत और दोजक का कॉन्सेप्ट लोगों को दिखा करके, डरा डरा करके, धमका धमका करके कि तुम ये बात नहीं मानोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम इस्लाम के बागी हो जाओगे, तुम दीन के बागी हो जाओगे, तुम्हें जहन्नम में जला दिया जाएगा, तुम्हें जहन्नम दे दी जाएगी। तो अच्छी बातों से भी, यहाँ तक कि जो जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों को भी ऐसी बातें करके दबा दिया जाता है। और ये कि घर की बात घर में रहे, किसी दूसरे के साथ ऐसा मसला ना हो। बहुत सारी समस्याएं हैं मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ। मैं तो बराबर दो चार होता रहता हूँ कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, और हम लोग बराबर प्रयत्नशील हैं कि महिलाओं को इस संबंध में जागरूक करें और हम लोग उनको भी कानूनी अधिकार दिलाने का प्रयास करें। बिल्कुल, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कौसर जी, आपने कहा कि उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, लेकिन आपने खुद बताया कि कुरान में हलाला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मुस्लिम महिलाएँ कुरान तो ज़रूर पढ़ती होंगी, जब कुरान में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर भी वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती और हिजाब की माँग करती हैं, अगर वो स्कूलों में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, तो इसके लिए वो आवाज़ उठाती हैं, प्रदर्शन करती हैं, देश में तबाही मचाने का काम करती हैं। पर इसके खिलाफ, हलाला के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाती? क्या वो भी चाहती हैं कि ये चीजें चलती रहें? देखिए, ऐसा है कि कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन अक्सर जब मामला ये आ जाता है सामने, तो ये होता है कि चलो अपने बच्चे संभालने हैं, अपना परिवार संभालना, अपनी गृहस्थी संभालनी है, तो चलो हम ये भी दाग अपने ऊपर झेल लेंगे। क्योंकि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, महिला बड़ी सहनशील होती है, क्योंकि महिला ही माँ बनती है, और जो माँ बनती है उसके अंदर सहनशीलता अपने आप आ जाती है। तो जी, कहीं ना लेकिन कहीं बिल्कुल उसके मैं पीछे। कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म की जो महिलाएँ हैं, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर वो खुलकर आवाज़ उठाती हैं, बुलंदी के साथ आवाज़ उठाती हैं। इस तरह की चीज़ों को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो ये मुस्लिम महिलाएँ जो है, ये क्यों नहीं आवाज़ उठाती? इन्होंने कुरान को तो पढ़ा होगा ना कौसर जी, फिर क्यों नहीं ये आवाज़ उठाती हैं? मैं उसी विषय पर आ रहा था, हमारे उत्तर का पार्ट वन ये था कि सहनशीलता, और दूसरा कारण जो आपने कहा कि कुरान में तो कहीं नहीं है। आपको एक बात हम बता दें, कुरान जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है या मदरसों में पढ़ाया जाता है, 95% जो लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ कुरान का अरबी वर्जन पढ़ लेते हैं। अरबी का उनको ट्रांसलेशन नहीं सिखाया जाता है। वो अरबी लिपि तो पढ़ना जानते हैं, लेकिन अरबी भाषा को समझना नहीं जानते हैं। यही कारण है, या तो उनको अनुवादित कुरान पढ़ाया जाए, या तो उनको अरबी की शिक्षा दी जाए, तब ये हो सकता है कि वो अपने अधिकारियों के प्रति सचेत हों। और हो रही है महिलाएं। देखिए, हलाला के विषय पर और दूसरे विषय पर हम आपको बताएं, हमारे मतलब जो है जानने पहचानने वालों में अंबर जैदी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है और अपनी संस्था के जरिए वो बराबर कार्य कर रही हैं। और हम लोगों को भी जब भी कोई आवश्यकता होती है महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, तो हम लोग उनसे भी चर्चा करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने दिल्ली में
तालिबानी मामले में उसमें शरणार्थी आयोग में प्रदर्शन किया था कि किस प्रकार से तालिबान महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उसमें अंबर जी ने भी अपना सहयोग किया था। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार एक शो में तो मैं शायद बता ही चुका था कि हम लोग प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन हमारे प्रयासों को वो समर्थन नहीं मिल पाता है, ना तो समाज से मिल पाता है, ना तो प्रशासन से मिल पाता है। हम लोग जब अपनी आप आवाज को उठाने के लिए या किसी भी विषय के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ी प्रशासनिक परेशानी भी उठानी पड़ती है। अगर सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से भी अपील करना चाहता हूं, और उन नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं जो वास्तव में समाज में सुधार करना चाहते हैं, कि हम उनसे अपील करना चाहते हैं हमारा सहयोग करें, ताकि हम जिस प्रकार से हम लोग सभी लोगों के विषय में आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं के हितों में आवाज उठा रहे हैं, और उसमें सहयोग प्राप्त हो सके। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी मिर्जापुर में एक बच्ची है, सानिया मिर्जा नाम है उस बच्ची का, और उसने जो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर प्लेन की पायलट होगी, ये मुस्लिम समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारा एसोसिएशन इस विषय को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है, और हम लोग उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम बच्चियों के अंदर ये जागरूकता पैदा हो, वो भी इस बच्ची की तरह कुछ करने का जज्बा दिखाएं, कुछ करने का हौसला दिखाएं। हमें पता है कि हमारे इन प्रयासों के बाद तमाम मुल्ला मौलवियों के हमारे ऊपर फतवे भी आएंगे और तमाम बातें होंगी, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग बिना डरे, बिना रुके, बिना थके अपने कार्य में लगे हुए हैं, अगर मालिक ने चाहा तो हम लोग अपने कार्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार कौसर जी, आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस विषय पर खुलकर वार्ता करना ये भी बहुत साहस का काम है, जिस पर आपने बात की, आपने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो मुस्लिम मौलवी हैं, मुल्ला हैं, वो कैसे अपनी हवस को एक हलाला का नाम देकर जो चीज़ें करते हैं, उसके विषय में आपने बताया। आप जागरूक करने का भी कार्य हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उन मुस्लिम महिलाओं को भी आगे आना होगा जो हिजाब के लिए तो तबाही मचा रही हैं, लेकिन जो उनके साथ सच में गलत हो रहा है, हलाला जैसी कुप्रथा, उसके ऊपर वो बोलने को तैयार नहीं होती है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जागरूक बनिए, हवस का शिकार मत बनिए। इसी के साथ आप सभी देखते रहिए आर शंखना।